हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका ज्ञानगढ़ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे हमारा राजस्थान बुक्स के पीछे के क्वेश्चन के बारे में, जिससे आपके पटवारी, वीडियो एवं फोर्थ ग्रेड में सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें पहला चैप्टर हमारा है राजस्थान एक परिचय। इसमें पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर है, जिसमें 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और 4950 अंतर्राज्यीय सीमा है। राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो राजस्थान भारत के 10.41% भाग पर फैला हुआ है। रेड क्लिफ रेखा की लंबाई 1070 किलोमीटर है, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य है। भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के मध्य है। डूरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान तथा भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। वर्तमान में भारत में कितने 28 राज्य हैं एवं 8 यूटीज या केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व छोटा जिला, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, सबसे छोटा जिला धौलपुर। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थिति 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण का विस्तार 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। राजस्थान की भारत में अवस्थिति उत्तर पश्चिम में है। कोटा बूंदी बारह झालावाड़ किस संभाग में है? कोटा संभाग में। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त जो है राजस्थान के पूर्वी राजस्थान में होता है, धौलपुर में, सबसे पूर्वी भाग। सबसे बाद में सूर्यास्त व सूर्योदय जैसलमेर में, राजस्थान के सबसे पश्चिमी भाग में। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है? 5, जिसमें उत्तर में पंजाब एवं हरियाणा और पूर्व में यूपी तथा एमपी और दक्षिण में गुजरात। नेक्स्ट चैप्टर आता है राजस्थान का इतिहास। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर। कोटा बूंदी का क्षेत्र जो कहलाता है वो है हाड़ौती। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा। जयपुर एवं उसके आसपास की भाषा ढूंढाड़ी हाड़ौती कोटा संभाग में बोली जाती है। कोटा बूंदी बारह झालावाड़ वागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। महाभारत कालीन दो जनपद मत्स्य एवं सीवी जनपद। प्राचीनतम ग्रंथ या प्रथम वेद ऋग्वेद। शेखावटी में सम्मिलित जिले सिक्कर चूरू झुंझुनू। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध को लड़ते हुए कौन मारा गया था? हसन खां मेवाती। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा व बाबर के मध्य लड़ा गया था। मालवा प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आता है? टोंक प्रतापगढ़ एवं झालावाड़। सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका, जो कि चित्तौड़ में। बयाना प्रशस्ति किस राजवंश का वर्णन मिलता है? सूरसेन का। मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। प्राचीन समय में गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य था मेवाड़ में। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया? सूरसेन का। सिकंदर नंद वंश के समय भारत पर आक्रमण किया था और इसका जो शासक था उस समय घनानंद था। इतिहास को जानने के स्रोत। वंश भास्कर पुस्तक के लेखक कौन है? सूर्यमन मिश्रण। इनकी दूसरी बुक है वीर सतसई। पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? जयानक। हम्मीर महाकाव्य के लेखक कौन है? नयनचंद्र सूरी। कान्हड़ प्रबंध के लेखक कौन है? पद्मनाभ। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को क्या कहा जाता है? प्रशस्ति। अगला चैप्टर है राजस्थान में प्राचीन सभ्यता। कालीबंगा किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में, घग्गर नदी के किनारे। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी और बी के लाल और बी थापर ने यहाँ पर खुदाई का कार्य किया।
अशोक का भाब्रू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? बैराट से, जिसे कैप्टन बर्ड ने खोजा। और यह हमें अशोक के बौद्ध धर्म अनुयायी होने की जानकारी देता है। नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला है? बैराट से। किस सभ्यता से 8 पंचमार्क मुद्राएं एवं 28 यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली है? बैराट से। बीजक की पहाड़ी और भीमडूंगरी किसमें है? बैराट सभ्यता में। किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्रों प्राप्त हुए हैं? बैराट एवं बालाथल दोनों से। बालाथल उदयपुर में है। ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है गणेश्वर को, क्योंकि यह प्राचीन समय में ताम्र नगरी कहा, ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है इसको। और हड़प्पा एवं सिंधु घाटी सभ्यता में यहीं से तांबा जाता था। सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबे का। अग्नि वेदिका के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। 10वीं एवं 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को आगाटपुर के नाम से जाना जाता था? जोधपुरा, जो कि जयपुर में है। आजादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी बख्शी के पास। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, जो कि 1952 के चुनाव में जीते थे। जयनारायण व्यास सेकंड बने। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिन। विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे, जो कि 1833 के अधिनियम के बाद बने थे। और लॉर्ड कैनिन 1857 के अधिनियम के बाद बने थे, 1857 की क्रांति के बाद। राजस्थान की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? ग्राम। राज्य की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए? 1952 में, जिसमें कांग्रेस ने जीत दर्ज की। और राम राज्य परिषद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। राजस्थान की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा। राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा। निम्न में से किस एक का कार्य आमदनी व खर्च संतुलित बनाए रखना एवं बचत को सुरक्षित राजकोष में वृद्धि करना था? खजांची। 1935 का भारत शासन अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1937 को। वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था? जागीर पट्टा। राजस्थान के भौतिक स्वरूप। निम्न में से कौन सा राजस्थान में स्थित नहीं है? हिमालय पर्वत राजस्थान में नहीं है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जिसकी लंबाई 1722 मीटर है। इसकी अगर टॉप 5 चोटियां देखें तो गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा एवं अचलगढ़ है। रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदलते हैं, दौरे। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत धूल भरी आंधियों को लू कहा जाता है। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर। मानचित्र में समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को हम समवर्षा कहते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान झालावाड़ जिला। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ जिला, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, जो कि सिरोही में है। 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में है। मेसा पठार चित्तौड़ में स्थित है। जल संसाधन एवं संरक्षण। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की। यह चंबल में रामेश्वर के निकट मिलती है, सवाई माधोपुर जिले में। माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई है? बांसवाड़ा में। पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएंनुमा संरचना कहलाती है टांका। अर्जुन की गंगा किसे कहा जाता है? बाणगंगा नदी को, जो कि बैराट पहाड़ी जयपुर से निकलती है एवं भरतपुर तक जाती है। इस पर अजान बांध बना हुआ है। घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भरतपुर जिले में, जो कि साइबेरियन सारस के लिए फेमस है। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना कहलाती है खड़ीन, जिसे पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बनाया जाता है। निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है? पिछोला, ये उदयपुर में स्थित है, मीठे पानी की झील है। खारे पानी की कौन सी झील है? पचपदरा, जो कि बालोतरा में है। और यहाँ पर
सबसे उच्च क्वालिटी का नमक मिलता है जिसमें 98% NaCl होता है। राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है नक्की झील, जो कि सिरोही में है। झीलों की नगरी उदयपुर। मानसी वाकल परियोजना किस जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में। आजीविका के प्रमुख साधन। रवि की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं। मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया गया खाद्यान्न कौन सा है? बाजरा। देश के माल को बाहर भेजना क्या कहलाता है? निर्यात। अतिवृष्टि, अत्यधिक वर्षा। तरबूज, खरबूज, ककड़ी की फसलें जायद की फसलें हैं जो कि गर्मी के दिनों में होती हैं। पोल्ट्री फार्मिंग मुर्गी पालन से संबंधित है। पशुपालन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा। पहले पे उत्तर प्रदेश है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है ट्यूबवेल एवं कुएं से। राजस्थान में सबसे कम सिंचाई तालाबों से। राजस्थान में मानसून का जुआ कृषि को कहा जाता है क्योंकि यह कृषि पर पूर्णतः निर्भर होती है। राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है? 66.11%। 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित है स्वास्थ्य सेवा से। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है? 52.12। और 79.19 जो है वो पुरुष साक्षरता है। राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? 6 से 14 साल के लिए। यह अनुच्छेद 21A के तहत मूल अधिकार है जिसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। दवाइयों का विक्रय एवं निर्माण लाइसेंस कौन सा विभाग प्रदान करता है? स्वास्थ्य विभाग। बैंक ऐसी संस्था है जो मुद्रा के व्यवसाय का कार्य करती है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर में। निम्नलिखित में से कौन से हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है? तो बीकानेर, जैसलमेर एवं सूरतगढ़ तीनों। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर में है। लोक संस्कृति एवं कला। चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? करणी माता, जो कि बीकानेर में है। ऊंटों के देवता पाबूजी। राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी। खाटू श्याम मंदिर सीकर में। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला बेणेश्वर में। सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? तो भादो कृष्ण पक्ष तृतीया को। यह बूंदी की फेमस है जिसे कजली या बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। 1585 में फतेहपुर सीकरी में अलवर ने किससे भेंट की थी? दादू दयाल जी से। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जसनाथ जी, नहीं माफ कीजिए, जम्बो जी। किस संत का संबंध कतियासर बीकानेर से है? जसनाथ जी, जिन्होंने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की और ये अग्नि नृत्य के लिए जाने जाते हैं। नाथद्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? टेरिकोटा के लिए। थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? बस्सी, चित्तौड़। अब हम बात करेंगे कक्षा 7 की बुक के बारे में। इसका पहला चैप्टर है वन, वन्य जीव एवं संरक्षण। राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 के अनुसार कुल भूभाग का वन क्षेत्र होना कितने प्रतिशत भाग पर वन क्षेत्र होना चाहिए? तो 33% भाग पर। राजस्थान की वन नीति 2023 के अनुसार राजस्थान ने 2030 तक 20% भाग पर वन क्षेत्र का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी एवं आफरी किस जिले में स्थित है? यह जयपुर जिले में स्थित है, जोधपुर जिले में स्थित है। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग वन क्षेत्र में आता है? 10वां। वनों को 3 भागों में बांटा जाता है, उनमें शामिल है आरक्षित, अवर्गीकृत एवं सुरक्षित या संरक्षित वन, तीनों इसमें शामिल है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? खेजड़िली में। राज्य में सर्वाधिक तथा सबसे कम वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? उदयपुर एवं चूरू में। सर्वाधिक उदयपुर में, सबसे कम चूरू में। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? माउंट आबू में। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावन।
राज्य पशु वन्यजीव वाला चिंकारा। राज्य वृक्ष खेजड़ी। राज्य पशु पालतू ऊंट कल्प वृक्ष खेजड़ी। राज्य पुष्प रोहिड़ा। सेवन घास किस जिले में पाई जाती है? जैसलमेर में। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है केला देवी, मुकुंदरा हिल्स एवं रणथंभौर तीनों। साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाई जाती है? केवला देवी। उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? सीता माता, जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है। गोडाउन किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन जस्ता शोधक संयंत्र ये देबारी उदयपुर में स्थित है। सीसा जस्ता शोधक संयंत्र चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो कि भड़ला, ये अब फलौदी जिले में है। इसकी क्षमता 2245 मेगावाट है। लो अयस्क मैग्नीज सीसा जस्ता चांदी तांबा आदि किस प्रकार के खनिज है? धात्विक खनिज है। खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है अरावली पर्वतीय प्रदेश। कौन सा कोयला सबसे उत्तम क्वालिटी का होता है? एंथ्रेसाइट। इसको हम ABCD से समझ सकते हैं। ABLP से ABCD के क्रम में सबसे पहले एंथ्रेसाइट, तो ये सबसे अच्छे क्वालिटी का। B से बिटुमनस, L से आ जाता है लिग्नाइट, एवं पीड जो है सबसे बेकार क्वालिटी का होता है। राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट कोयला। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो बरसिंगसर, मेड़ता, कपूरड़ी तीनों जगह पाया जाता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ गंगानगर में। राजस्थान में लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र स्थित है गिरल बाड़मेर में। किस स्थान पर कोयले पर आधारित विद्युत संयंत्र स्थित है? छबड़ा में। इसकी क्षमता 2240 मेगावाट है और सूरतगढ़ वाले की 2820 मेगावाट, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत संयंत्र है। किस बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है? तो राजस्थान में 4 बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है। जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन और विंध्यन बेसिन। गोटारू, तानोट, मनिहारी, टिब्बा, रामगढ़ आदि स्थानों से किस प्रकार के भंडार प्राप्त हुए हैं? तो प्राकृतिक गैस के। सादेवाला, बागेवाला, ऐश्वर्या मंगला का संबंध किससे है? खनिज तेल के कुओं से। राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह स्थित हैं तो रामगढ़ जैसलमेर में, अंता बारा में और धौलपुर तीनों जगह पर। कृषि एवं सिंचाई राजस्थान में सिंचाई के लिए निम्नलिखित में से किस साधन का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? नलकूपों का। वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन फेमस है? राजेंद्र सिंह। कैलाश शाकला टाइगर मैन के नाम से फेमस है। जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि है बूंद बूंद सिंचाई एवं फव्वारा सिंचाई। राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ, जीरे आदि में कौन सा स्थान है? पहला। राजस्थान कुल तिलहन, मोटा अनाज और बाजरा इसमें भी प्रथम स्थान पर है, साथ में सरसों में भी। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है सूरतगढ़ में। मेवाड़ का प्रमुख भोजन निम्नलिखित में से कौन सा है? मक्का। कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि किस प्रकार की फसलें हैं? व्यापारिक फसलें। राजस्थान में कृषि विपणन राज्य की जोधपुर मंडी किस चीज के लिए फेमस है? जीरे के लिए। राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में। राज्य की कोटा मंडी धनिये के लिए फेमस है। PDS सिस्टम का पूरा नाम है सार्वजनिक वितरण प्रणाली या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, वह तंत्र प्रणाली जिससे देश में गरीब लोगों को खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान की जाती है, PDS सिस्टम। राजस्थान में व्यापार राजस्थान में प्रथम सूती मिल द कृष्णा मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ब्यावर अजमेर में।
1889 में सेठ दामोदर दास राठी द्वारा। राजस्थान में प्रथम सूती मिल कृष्णा मिल, ये हमने पढ़ी लिया। 1879 है इसका, 89। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत कितने श्रेष्ठ निर्यातकों को पुरस्कृत किया गया? 35 को। ये आपके काम का नहीं है। राजस्थान सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना कब शुरू की? 2019 में। वह व्यापार जो एक देश से अन्य देश के साथ किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। एक राज्य का अन्य राज्य के साथ अंतर्राज्यीय व्यापार। वस्त्र नगरी के नाम से भीलवाड़ा। राज्य में दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग है चीनी उद्योग। सबसे पहला जो है वो है कॉटन या सूती वस्त्र उद्योग। किस मुगल बादशाह ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की थी? शाहजहां ने। मिर्जा राजा जय सिंह के काल में 1662 में बिहारी सतसई लिखी गई, उसके लेखक कौन है? राजकवि बिहारी। राजपुताने का कर्ण के नाम से कौन फेमस है? महाराजा राय सिंह। किस शासक का शासनकाल मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है? मालदेव। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध किसकी रचना है? महाराणा कुंभा की। प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना किस कवि द्वारा की गई? चंदर बरदाई। फारसी इतिहासकारों ने हशमत वाला शासक किसको कहा? मालदेव को। पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम क्या था? कपूरी देवी। महाराणा कुंभा किस वर्ष मेवाड़ के राज के सिंहासन पर बैठे थे? 1433 में। गीत गोविंद किसकी कृति है? जयदेव की। किस शासक द्वारा अचलगढ़ दुर्ग, बसंती का दुर्ग, बोमट दुर्ग, मचान दुर्ग की निर्माण कराया गया? महाराणा कुंभा द्वारा। श्यामल दास के अनुसार महाराणा कुंभा ने राजस्थान में 84 किलो में से 32 किलो का निर्माण कराया। रणछोड़ भट्ट द्वारा किस भाषा में राज प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर खुदवाया गया है? संस्कृत में। आजादी का आंदोलन एवं राजस्थान। किस वर्ष मानगढ़ पहाड़ी पर समसभा का अधिवेशन हुआ, जहां पर सेना द्वारा लोगों पर गोलियां चलाई गई? तो ये 1913 में हुआ था, 17 नवंबर 1913 की यह घटना है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1936 में, कलकत्ता में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मगाराम वैद्य ने। किस वर्ष रणछोड़ गट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ? 1938 में। एक ही आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासियों उदयपुर में एकत्रित होकर महाराणा को कितने सूत्रीय मांग लिखी? 21 सूत्रीय, जिसको मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी हुई? शेखावटी किसान आंदोलन की। प्रजामंडल के संबंध में किस महानायक ने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी प्रारंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंजना देवी चौधरी, रमा देवी चौधरी, नारायणी देवी जैसी महिला नेत्रियों का संबंध किस आंदोलन से है? बिजोलिया किसान आंदोलन से। 1897 में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता कितने प्रकार की लागतें लगाई जाती थी जनता पर? 84 प्रकार के लाल बाग कर लगाए जाते थे, इन पर लाख बाग कर। सुअरों से संबंधित राजस्थान का कौन सा किसान आंदोलन है? अलवर किसान आंदोलन। जरायम पैसा कानून किस वर्ष समाप्त हुआ? 1952 में। नानक भील की मृत्यु किस आंदोलन से संबंधित है? बूंदी किसान आंदोलन। रूपाजी और कृपाजी धाकड़ किस आंदोलन से संबंधित है? बेगू किसान आंदोलन। चांदनी चौक में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस का साथ ठाकुर जोरावर सिंह ने दिया था। ये केसरी सिंह बारठ के भाई थे। चेतावनी रा चूंगट्या नामक सोर्स थे लिखकर मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसने चेताया? केसरी सिंह बारठ ने। इनको दिल्ली दरबार में जाने पर रोकने के लिए इसको लिखा गया था।
आजादी के पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार। राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य में कन्या वध को गैरकानूनी घोषित किया गया? कोटा में। अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह और निषेध कानून कब बनाया? 10 दिसंबर 1903 को। किस वर्ष वायसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई? 1872। किस वर्ष डाकन प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया? 1853 में। ब्रिटिश काल में किसके प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया? राजा राममोहन राय के प्रयासों से। किस वर्ष अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बनी? 1835 में। जल जंगल और जमीन आंदोलन किसने शुरू किया? मामा बालेश्वर। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीवन कुटीर की स्थापना हीरालाल शास्त्री ने अपनी पत्नी रत्ना शास्त्री के साथ। नाना भाई के शहीद होने के बाद पाठशाला के वे दूसरे अध्यापक जिसे पुलिस ने क्रूरता से पीटा तथा वाहन के पीछे घसीटना शुरू किया, सेंगा भाई, काली भाई इसी से संबंधित है। मेवाड़ और किस राज्य में डाकन प्रथा निर्मूलन प्रथा अधिक प्रचलित थी? कोटा में। संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। सर टी विजय राघवाचारी किस राज्य के प्रधानमंत्री थे? मेवाड़ के। संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे बलवंत सिंह मेहता। सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी की बुक है। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा? 13 दिसंबर 1946 को। लोकप्रिय गीत पंछीड़ा किसका गीत है? माणिक्यलाल वर्मा का, जो कि एक देशभक्ति गीत है। पहली बार आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग की थी 1935 में। 1934 में एम एन रॉय ने यह मांग रखी थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई? 9 दिसंबर 1949 को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। ब्रिटिश सरकार ने अपने कितने मंत्रियों का दल भारत भेजा जिसने कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है? 3 मंत्रियों का, जिसके अध्यक्ष क्रिप्स थे। अन्य सदस्य पैट्रिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर थे। प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। राजस्थान मूल के प्रवासी बनारसी दास झुंझुनवाला किस राज्य से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे? बिहार से। कक्षा 8 की बुक के बारे में, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हुरडा सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? महाराणा जगत सिंह सेकंड की में। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किसने किया था? शिवाजी ने। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? भरतपुर राज्य ने सबसे पहले। अहदनामा एक प्रपत्र है जो समझौता प्रपत्र है। भूमि पर लगने वाला कर निम्नलिखित में से कौन सा कर है? खिराज। चौथ और सरदेशमुखी मराठों द्वारा लगाए जाते थे। मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर कहलाता था चौथ कर। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 में मराठाओं ने कहां प्रवेश किया? मेवाड़ में। हुरडा सम्मेलन का आयोजन भीलवाड़ा में कब किया गया? 17 जुलाई 1934 को। हुरडा सम्मेलन में निम्नलिखित में से किन शासकों ने भाग लिया था? कोटा के महाराव दुर्जन साल, आमेर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, इन सभी ने भाग लिया था। उदयपुर के महाराणा अमर सिंह सेकंड की पुत्री चंद्रकुंवर बाई का विवाह निम्नलिखित में से किस शासक के साथ हुआ था? आमेर के सवाई जय सिंह के साथ। बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज कर देना कब शुरू किया? 1728 में। राजपूत शासकों ने अंग्रेजों के साथ संधियां करना कब शुरू किया? 1817 और 18 में। मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही ने संधि पर हस्ताक्षर कब किए? 1823 में। किस राज्य को छोड़कर 1818 तक संपूर्ण राज्यों ने
अंग्रेजों के साथ मिलकर संधि कर ली थी, सिरोही को छोड़कर। सिरोही ने नहीं की थी। सवाई जयसिंह की मृत्यु कब हुई? 1743 में। पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए किसको 1735 में राजस्थान भेजा? राधाबाई। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहां से हुआ? एरनपुरा। ठाकुर खुशहाल सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहां किया? आहुआ में। क्रांति का प्रारंभ भारत में सबसे पहले कहां हुआ था? मेरठ में। क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। नसीराबाद में क्रांति कब शुरू हुई? 28 मई 1857 को। नीमच में क्रांति का शुभारंभ 3 जून 1857 को। एरनपुरा में 21 अगस्त 1857। कोटा में 15 अक्टूबर 1857। कोटा में विद्रोह का नेतृत्व लाला हरदयाल एवं मेहराब खान ने किया। कोटा के किस कैप्टन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया था? कैप्टन बर्टन का। क्रांतिकारियों ने कोटा के किस महाराव को कोटा दुर्ग में कैद कर लिया था? महाराव राम सिंह सेकंड। राजस्थान में 1857 के समय एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेक मैसन के मध्य कौन सा युद्ध चला था? चेलावास का युद्ध। पॉलिटिकल एजेंट 1857 के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया था? मेजर सावर्स को। 1857 के समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मोकमोसन। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कर्नल लीडर। आधुनिक राजस्थान का निर्माण। संयुक्त वृहद राजस्थान में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? अजमेर मेरवाड़ा। ये 1 नवंबर 1956 को अंतिम चरण में राजस्थान में शामिल किया गया। संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? महाराणा भूपाल सिंह। वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। संयुक्त राजस्थान का गठन कब किया गया? 18 अप्रैल 1948 को। अलवर, धौलपुर, भरतपुर व करौली को मिलाकर किस संघ का निर्माण किया गया? मत्स्य संघ का। मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? अलवर। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें शामिल थी? 19 रियासतें एवं 3 ठिकाने। लावा, कुशलगढ़ एवं निमराना। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश था, वह कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। भारत सरकार के रियासती विभाग के निर्णय अनुसार स्वतंत्र भारत में वे ही रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती हैं जिनकी न्यूनतम आय 1 करोड़ रुपए तथा जनसंख्या 10 लाख रुपए हो। वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 30 मार्च को। कितने चरणों से गुजरने के बाद वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया? 7 चरणों से गुजरने के बाद। पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी थी? कोटा। जनसंख्या। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का प्रतिशत कितना था? तो लगभग 13.5%। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? डूंगरपुर का। 6 से कम वर्ष की आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? 888। राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह पीवीटीजी में शामिल किया है वह है शहरिया, जो कि 12 जिले में मिलती है। लिंगानुपात से आशय है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या से। सन 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर है 66.11%। राजस्थान के किस जिले में डमोर जनजाति निवास करती है? डूंगरपुर में। किस जिले में सासी जनजाति निवास करती है? भरतपुर जिले में। सहरिया जनजाति 12 जिले में। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? कोटा में। महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? 52.12।
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले का है? धौलपुर। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य के लगभग 61% भूभाग पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40%। राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि दर सन 2011 में 21.31% पाई गई, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर जिले की थी। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल जनसंख्या कितनी है? 6.85 करोड़। उद्योग। राजस्थान की वस्त्र नगरी या राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? रॉक फॉस्फेट। मेरीना खादी कहाँ से प्राप्त की जाती है? जोधपुर से। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे दशक यानी कि 1920 के समय कहां पर खुला? लाखेरी, बूंदी में। राजस्थान की प्रथम शक्कर की मिल 1932 में द मेवाड़ शुगर मिल कहां खुली? भूपाल सागर, चित्तौड़ में। सीमेंट उत्पादन का भारत में अग्रणी राज्य है राजस्थान। सोने चांदी के आभूषणों एवं रत्नों के लिए विश्व विख्यात केंद्र कौन सा है? जयपुर। श्री सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? ब्यावर में। नमक उद्योग का कारखाना किस जिले में स्थित है? नागौर जिले में। राजस्थान का सबसे बड़ा सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन सा है? सीतापुरा, जयपुर। परिवहन एवं पर्यटन। राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में। ऊंट महोत्सव किस जिले का प्रसिद्ध है? बीकानेर का। घड़ियाल एवं मगरमच्छों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? चंबल अभ्यारण्य। राजस्थान में मेट्रो रेल का विकास किस जिले में किया गया? जयपुर जिले में। जयसमंद झील उदयपुर या वर्तमान में सलूम्बर जिले में स्थित है। प्रमुख पर्यटक स्थल आहड़ कहाँ पर है? उदयपुर में। सोनारगढ़ किला जैसलमेर के किले को कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक विकास किस परिवहन का हुआ है? सड़क परिवहन का। राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन सी सड़कें महत्वपूर्ण आती हैं? केंद्र सरकार के अधीन महत्वपूर्ण सड़कें इसमें आती हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कौन सा महानगर शामिल नहीं है? जयपुर इसमें शामिल नहीं है, ये दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से गुजरती है। भारत में प्रथम रेल मुंबई से ठाणे के बीच कब चलाई गई? 1853 में। राजस्थान का सबसे व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर, जयपुर जिले में। उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय जयपुर जिले में। मेट्रो रेल की शुरुआत जून 2015 को शुरू किया गया। विकास योजनाएं। ग्रामीण गौरव पथ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों को मेगा हाईवे से जोड़ना। सरकार द्वारा संचालित आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं कौन कौन सी हैं? तो ये तीनों। भामाशाह रोजगार सृजन योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ये तीनों शामिल है। सरकार द्वारा संचालित कृषि क्षेत्र से संचालित योजनाओं में शामिल नहीं है तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना इसमें शामिल नहीं है। सतत विकास लक्ष्यों में कितने लक्ष्य हैं? 17 लक्ष्य। आयुष्मान भारत योजना का संबंध है स्वास्थ्य से। सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण विकास संबंधी योजनाएं हैं मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, स्वच्छ भारत अभियान, अटल भूजल योजना, ये सभी शामिल हैं। आईएम शक्ति का फंड का संबंध किस योजना से है? महिला सशक्तिकरण संबंधित योजनाओं से है। साझा अभियान का मुख्य उद्देश्य है बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना। किस योजना का मुख्य उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है? राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। किस योजना का मुख्य उद्देश्य औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित करना एवं दवाओं के लिए कच्चे माल की उपलब्धता को सहज करना है? राष्ट्रीय आयुष मिशन। किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिका संरक्षण में संलग्न व्यक्तियों एवं संगठनों को सम्मानित करना है? गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना। किस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षित युवाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना है? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। किस योजना का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक सहयोग के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार लाना है? अटल भूजल योजना। राजस्थान जन आधार योजना कब शुरू की गई?
2018 में जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। इसमें कुछ ही इंपॉर्टेंट है आपके। चाइल्ड हेल्पलाइन हेतु आपातकालीन पहुंच के लिए टोल फ्री नंबर 1098। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में शुरू की गई। राज्य सरकार द्वारा राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? 15 मई 1999 को। भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा शुरू। राजस्थान निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 में कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2011 को। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। राजस्थान किस वर्ष में सूचना का अधिकार अधिनियम बनाने वाला पहला राज्य बना था? सन 2000 में। राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम दान अधिनियम कब पारित किया गया? 1971 में। सरकार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया? 1955 में। राजस्थान सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? 1955 में। राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून को कब लागू किया? 1989 में। महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में। निष्पक्ष एवं नीतिपरक मतदान निम्नलिखित में से कौन सा होता है? सूचित मतदान। ग्रामीण एवं शहरी प्रशासन। नगर पालिका के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? नगर पालिका अध्यक्ष। ग्राम सभा की बैठकें किस दिन नहीं होती हैं? 31 दिसंबर को। राजस्थान में 4 ग्राम सभा की बैठकों का प्रावधान है। 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी एवं 1 मई श्रमिक दिवस के दिन। नगरीय स्वशासन की इकाई में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है? तो जिला परिषद इसमें शामिल नहीं है, यह पंचायती राज से संबंधित है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ग्राम पंचायत का मुखिया कहलाता है सरपंच। जिला परिषद का मुखिया कहलाता है जिला प्रमुख। पंचायत समिति का सरकारी पदाधिकारी कहलाता है खंड विकास अधिकारी या बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। पंचायत समिति का मुखिया कहलाता है प्रधान। राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय किस स्थान पर खोला गया? बस्सी, चित्तौड़, जयपुर में। जिला परिषद के कार्यों में शामिल नहीं है माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना, यह इसके कार्य में शामिल नहीं है, यह शिक्षा विभाग का कार्य है। बाकी इसके कार्य हैं पंचायत की बैठकों व ग्राम सभा की बैठकों का पर्यवेक्षण करना, पंचायत समिति व पंचायत की निधियों का अंतरण करना, ग्रामीण क्षेत्र की जनता की शिकायतों को दूर करना। राजस्थान में कला एवं संस्कृति। जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग किससे निर्मित है? पीले बलुआ पत्थरों से। गागरोन दुर्ग एक जल दुर्ग है। मिट्टी का किला किसे कहा जाता है? लोहागढ़ दुर्ग को। द गोल्डन फोर्ट किले के नाम किस किले को कहा जाता है? जैसलमेर के किले को। किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है? तो कुंभलगढ़ का। इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। राणा कुंभा द्वारा इसका निर्माण किया गया था। देलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह आबू पर्वत सिरोही में स्थित है। खाटू श्याम मंदिर खाटू सीकर में। रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ स्थित है? पाली जिले में। एकलिंग जी मंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर में। ऋषभ देव का जैन मंदिर उदयपुर जिले में। भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश विजय स्तंभ को कहा जाता है जो चित्तौड़ के किले में स्थित है। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ किले में। बनी ठनी किस शैली को कहा से संबंधित है? तो किशनगढ़ शैली से, जिसका निर्माण निहाल चंद द्वारा किया गया है और इसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है। मंदिरों का विकास किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित। मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला को क्या कहा जाता है? टेरेकोटा। सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवों की हवेली किस जिले से संबंधित है? जैसलमेर। मूसी महारानी की छतरी किस जिले में स्थित है? अलवर जिले में। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? बूंदी में। किस शैली के चित्रों में कदम वृक्ष को अत्यधिक महत्व दिया गया है? उदयपुर में। 32 खंभों की छतरी किस जिले में है? रणथंभौर में। अब बात करते हैं क्लास 9th की बुक की। राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। मत्स्य जनपद में कौन कौन से आधुनिक जिले
शामिल हैं तो इसमें ABCD यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली शामिल थे। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी राजकुमारी कृष्ण कुमारी। मेवाड़ पर जिस वंश का सर्वाधिक समय तक शासन रहा वह था भुईल वंश। जांगलधर बादशाह किसे कहा जाता है? कर्ण सिंह को। जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। जुलाई 1734 में उरडा में सम्मेलन आयोजित किया गया। उरडा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के किस शासक ने की थी? महाराणा जगत सिंह ने। तराइन का प्रथम युद्ध का परिणाम था पृथ्वीराज चौहान की विजय। यह पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। डीग के जल महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बदन सिंह ने। कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माता राणा कुंभा। अकबर ने जयपुर के किस शासक को फरजंद या बेटा की उपाधि व 7,000 मनसब प्रदान किया था? मान सिंह को। 18 जून 1576 को कौन सा युद्ध लड़ा गया? हल्दी घाटी का। पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है? जयानक। राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्राचीन साक्ष्य किस अभिलेख से मिलते हैं? गोसुंडी अभिलेख से। पृथ्वीराज राशों के लेखक कौन है? चंद्र बरदाई। नागौर का संबंध मध्यकाल में किस प्रसिद्ध सूफी संत से रहा है? हमीमुद्दीन नागौरी से। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल। जेम्स टोड ने किसे राठौरों का यूलिसेस कहा है? दुर्गादास को। रणकपुर के जैन मंदिरों का शिल्पी कौन था? देपाक। राजस्थान के क्षेत्रों में प्राचीनतम नाम का उल्लेख किस वेद से मिलता है? ऋग्वेद से। कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का प्रकाशन कब हुआ? 1829 में। सन 1800 में सर्वप्रथम राजस्थान के भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया। जॉर्ज थॉमस ने किया इसका प्रयोग। कवि माघ ने अपने ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना कहाँ की थी? भीनमाल में। वागड़ क्षेत्र में कौन से क्षेत्र शामिल हैं? तो इसमें डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा का क्षेत्र शामिल है। लोह गलाने की भट्टियां निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है? सुनारी से। झुंझुनू में है ये। चीनी यात्री हेनसांग ने कहाँ की यात्रा की थी? भीनमाल की। राजस्थान में ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? गणेश्वर को। दाऊदी वोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? गलियाकोट में। मत्स्य जनपद आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में हुआ है? इसकी प्राचीनता का प्रतीक है? ऋग्वेद में। राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? राय सिंह को। राजस्थान के मरुस्थल में पहले क्या थे? समुद्र। राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है रानी उमादे। मालदेव के सेनापति जेता व कुंपा के बारे में उनकी वीरता से प्रभावित होकर किस शासक ने कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता? शेरशाह सूरी ने। राजस्थान के भौतिक पर्यावरण निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? हिमालय पर्वत। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी? गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में। अर्जुन की गंगा बाणगंगा। खारे पानी की झील नहीं है, पिछोला। खारे पानी की झील पचपदरा। सबसे ऊंचाई पर स्थित नक्की झील। झीलों की नगरी उदयपुर। राजस्थान का भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान का विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। कोटा बूंदी बारह झालावाड़ कोटा संभाग में राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। हाड़ौती का पठार किस जिले में स्थित है? कोटा बूंदी बारह झालावाड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। राजस्थान की कला एवं संस्कृति। फड़ गायन कला
फड़ का गायन किसके द्वारा किया जाता है? भोपो द्वारा। वंश भास्कर के रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्र। हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। वेली किशन रुक्मणी के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज राठौर। ढोल नृत्य कहाँ किया जाता है? जालोर में। बम नृत्य कहाँ किया जाता है? अलवर व भरतपुर में। गरबा नृत्य कहाँ किया जाता है? डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा। गिंदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। पशु पक्षियों की चित्रशैली किसे कहा जाता है? बूंदी चित्रशैली को। इस शैली पर मुगल कालीन प्रभाव सर्वाधिक दिखता है? जयपुर शैली पर। रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है? श्रावण मास की पूर्णिमा को। गागरोन दर्ग जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। गणेश चतुर्थी का त्योहार कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इसमें कुछ ही क्वेश्चन आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नांगल। मनरेगा का शुभारंभ कब किया गया? 2006 में। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर। हरित राजस्थान अभियान कब शुरू किया गया? 18 जून 2009 को। राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी उद्योग की स्थापना कब की गई? 1964 में। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब की गई? 1889 में। ब्यावर में। प्रथम चीनी मिल की स्थापना कब की गई? 1932 में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम स्थल हरिके बैराज। राजस्थान में सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 11। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब घोषित की गई थी? 25 दिसंबर सन 2000 को। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1964 में। राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी रेडा की स्थापना कब हुई? 21 जनवरी 1985 को। राजस्थान में लोक प्रशासन, एकीकरण के से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19। आमतौर पर ग्राम सभा की बैठक किस दिन नहीं होती है? 31 दिसंबर को। ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ग्रामीण प्रशासन का छोटे से बड़े का क्रम क्या है? सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और फिर जिला परिषद। अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। मत्स्य संघ के में शामिल रियासतें कौन कौन सी थी? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। मत्स्य संघ का विलय संयुक्त भारत राजस्थान में कब किया गया? 15 मई 1949 को। राजस्थान में कितने संभाग हैं? 7। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री के अधीन सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? मुख्य सचिव। पुलिस प्रशासन का मुखिया कौन होता है? पुलिस महानिदेशक। जल संरक्षण आज की आवश्यकता। राजस्थान में जल का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? कृषि क्षेत्र में। पीने योग्य पानी पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर है? तो 0.007%। विश्व के सर्वाधिक ट्यूबवेल किस देश में है? भारत में। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 10th की बुक के बारे में इसका पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य ने कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया था? तो कोटा राज्य ने। अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेय विवाह और निषेध कानून कब पारित किया? 10 दिसंबर 1903 को। किस वर्ष डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? 1853 में। ब्रिटिश काल में किसके प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? राजा राममोहन राय के प्रयासों से। जयपुर संरक्षण समिति ने सती प्रथा उन्मूलन विधेयक किस वर्ष पारित किया? 1844 में। अनमेल विवाह के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है? आर्थिक। देश हितैषी सभा की स्थापना उदयपुर में कब की गई? 2 जुलाई 1877 को। वोल्टर हितकारिणी सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 10 मार्च 1888 में। सामाजिक कुप्रथाओं को रोकने के लिए स्वामी विवेकानंद ने विशेष यात्रा कब की?
1891 में स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान का शैक्षणिक परिदृश्य। देशी शिक्षा में जैन के शिक्षण संस्थानों को कहा जाता है उपासरा। राजस्थान में सर्वप्रथम विधि कॉलेज कहाँ खोला गया? उदयपुर में। सिलोन योजना का संबंध किस शिक्षा से संबंधित है? कृषि शिक्षा। कृषि तकनीक से। वुड डिस्पैच कब आया? 1854 में। से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वनस्थली विद्यापीठ कब प्रारंभ की गई? 1935 में। लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ की गई? अंडमान में। मेयो कॉलेज के प्रथम सत्र का प्रारंभ कब हुआ? 1875-76 में। कंपनी ने राजकीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को मान्यता कब प्रदान की? 1835 में। टोंक रियासत में मुस्लिम कन्याओं के लिए स्कूल कब खोला गया? 1885 में। मिशनरी संस्था कन्या वार्नाकुलर स्कूल कब प्रारंभ की गई? 1861 में। परंपरागत जल प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन सा जल का स्रोत नहीं है? परंपरागत जल का स्रोत नहीं है खाई। काला सागर तालाब किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर जिले में। सांबर झील किस जिले में स्थित है? जयपुर में। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? आबानेरी में। खड़ीन का आविष्कार पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा। नाड़ी का सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया? राव जोधा ने। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। महामंदिर झालरा कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। भारत पाक सीमा पर किसकी मात्रा अधिक है? हुई या बेरी की। विरासत का संरक्षण भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा है मारू या मरु। मरु भाषा को कहा जाता है मरुवाणी या मारवाड़ी। राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य है चारण साहित्य। अगोतन सूरी ने किसकी रचना की? कुवलय माला की। सूर्यमन मिश्रण ने किसकी रचना की? वंश भास्कर की। श्यामल दास ने किसकी रचना की? वीर विनोद की। शुक्र नीति में कितने प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं? 9 प्रकार के। किस क्षेत्र में हवेलियां सर्वाधिक रूप से पाई जाती हैं? शेखावटी में। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर है? टोंक में। किस झील का निर्माण देवताओं ने नाखूनों से खोदकर किया है? नक्की झील का। दीवान शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? कपासन में। रानी जी की बावड़ी स्थित है बूंदी जिले में। सेठ लालचंद गोनाइका की हवेली कहाँ पर स्थित है? डुंडलोर झुंझुनू में। कहाँ की हवेलियां अपने भित्ति चित्रों के लिए फेमस है? शेखावटी की। बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा मेला कहाँ लगता है? कब लगता है? अमावस्या को। टेम्पल ऑफ रेड्स के नाम से मशहूर है करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर में। सोनार किला या गोल्डन फोर्ट के नाम से जैसलमेर का किला। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? किराड़ू मंदिर बाड़मेर। यह भी पटवार में पूछा गया था। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर जिले में। केवलादेव किसके उद्यान किस नाम से जाना जाता है? गाना या गना। राष्ट्रीय मरु उद्यान किस नाम से जाना जाता है? जीवाश्म उद्यान या फोसिल पार्क। काला हिरण किस अभ्यारण्य में मिलता है? ताल छापर। घड़ियाल किस अभ्यारण्य में मिलते हैं? चंबल में। मचिया सफारी पार्क किस जिले में है? जोधपुर में। बंद बरेठा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? भरतपुर में। भालुओं का पहला अभ्यारण्य बनाने की घोषणा 20 जुलाई 2010 को किसके लिए की गई? सुंदा माता के लिए। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान हैं। 3 राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव, मुकुंदरा हिल्स और रणथंभौर। साइबेरियन क्रेन के लिए केवलादेव। उड़न गिलहरी की किस अभ्यारण्य में? सीता माता में। गोडावन किस अभ्यारण्य में? राष्ट्रीय मरु उद्यान में। पशुधन एवं डेयरी विकास राजस्थान में देश के कुल पशुधन का कितने प्रतिशत पाया जाता है?
7%। राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में पशुधन का योगदान कितना है? 9%। यह डेटा इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार बदलता रहता है। राजस्थान देश के कितने प्रतिशत ऊन का उत्पादन करता है? 40% से अधिक। राजस्थान प्रथम स्थान पर है इसमें। थार पाकर नस्ल की गायें कहाँ पाई जाती हैं? बाड़मेर में। राजस्थान में कितने पशु मेले लगते हैं? तो लगभग 50। राजस्थान में 1951 में कितने पशु चिकित्सालय थे? 147। राजस्थान में 2006 के अंत तक जिला दुग्ध संघों की संख्या कितनी थी? 16। भारत की मेरिना किस नस्ल की भेड़ों को कहा जाता है? चोकला नस्ल की भेड़ को। किस नस्ल की भेड़ जब घास चरती है तो उसके कान जमीन को छूते हैं? सोनाड़ी। गोपाल कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1990-91 में। ऊंट एवं भेड़ प्रशिक्षण स्कूल कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भेड़ अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की है? बीकानेर एवं सूरतगढ़ दोनों में। एकीकृत पशु विकास कार्यक्रम योजना शुरू की गई है, किस योजना से शुरू की गई है? सातवीं 8वीं पंचवर्षीय योजना से। लघु उद्योग, हस्तशिल्प, खादी एवं ग्रामोद्योग। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब की गई? अक्टूबर 1989 को। सोडियम सल्फेट कारखाना स्थित है डिडवाना में। रासायनिक खाद बनाने का कारखाना स्थित है देवारी में। पानी के मीटर बनाने का कारखाना स्थित है जयपुर में। जाजम प्रिंट कहाँ की फेमस है? चित्तौड़ की। अजरक प्रिंट कहाँ की फेमस है? बाड़मेर की। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीज अधिनियम कब आया? 1961 में। डॉक्टर आबिद हुसैन समिति 1947 के अनुसार कितनी पूंजी वाले उद्योग लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं? 3 करोड़। स्ट्रा बोर्ड का कारखाना स्थित है कोटा में। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास नरेगा कब शुरू किया गया? 2006 में। पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1994 को। ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1999 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब घोषित की गई? 25 दिसंबर 2000 को। पंचायती राज को 5 नए विषय कब प्रदान किए गए? 2 अक्टूबर 2010 को। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई है? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? राज्य वित्त आयोग। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग। यह अनुच्छेद 243 के में है। राजस्थान में महिला सशक्तिकरण, इसमें कुछ ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई है? 12 अप्रैल 2005 को। महिलाओं के लिए 7 सूत्रीय कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 2009-10 में। उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देश कब जारी किए गए? 9 अप्रैल 1985 को। उपभोक्ता आंदोलन सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुआ? महाराष्ट्र में। भारत में उपभोक्ता आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय सी राजगोपालाचारी को। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संसद में कब पारित हुआ? 24 दिसंबर 1986 को। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर के दिन। कक्षा 11 के प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 28 मई 1857 को। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? नसीराबाद छावनी से। ठाकुर खुशहाल सिंह ने कहाँ के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? आहुआ का। लाला हरदयाल और मेहराब खान ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहाँ पर किया था? कोटा में। विजय सिंह पथिक ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? बिजोलिया किसान आंदोलन। संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गुरु ने।
1883 में। एक ही आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मोतीलाल तेजावत ने। दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ हुई थी? अजमेर में। कहाँ के महाराजा ने 1857 की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों के पक्ष में अपनी सेनाएं राज्य के बाहर भेजी? बीकानेर के महाराजा ने। चेतावनी चुंगट्या नामक शोर थे किसने किसने लिखे थे? केजे सिंह भारत ने। भगत आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है? डूंगरपुर बांसवाड़ा। मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित नेता कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल से संबंधित है? डूंगरपुर से। इन्हें वागड़ का गांधी कहा जाता है। सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? जैसलमेर से। 1857 की क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? ईडन। उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट शावर्स। किन क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन की हत्या की थी? कोटा के क्रांतिकारियों ने। राजस्थान में क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी? 6। ठाकुर खुशहाल सिंह का संबंध किससे है? आहुआ से। 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का संबंध किससे है? नसीराबाद से। 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक कौन थे? राम सिंह सेकंड। 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक कौन थे? राम सिंह जी। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के शासक कौन थे? स्वरूप सिंह। सेकंड चैप्टर राजस्थान का स्थापत्य, मूर्ति एवं शिल्पकला। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर कौन सा है? सोमेश्वर मंदिर। रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? बूंदी में। सेठ लालचंद गोनाइका की हवेली स्थित है? डुंडलोड झुंझुनू में। कहाँ की हवेली अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? शेखावटी की। प्रसिद्ध भगत जालान, पोद्दार व बघेरिया हवेली कहाँ पर है? नवलगढ़ झुंझुनू में। किस मंदिर का निर्माण हून शासक तोरनमार के पुत्र मिहिर कुल ने करवाया था? शिव मंदिर, बाड़ोली के शिव मंदिर का। राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? किराड़ू मंदिर बाड़मेर को। किराड़ू के मंदिरों में सबसे सुंदर मंदिर कौन सा है? सोमेश्वर मंदिर। रंग महल, मोती महल, जग विलास, जवाहर विलास प्रमुख किस दुर्ग में स्थित है? जैसलमेर दुर्ग में। ढाई साखी के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? जैसलमेर। राजस्थान की लोक कलाएं। नाथद्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए। थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। गढ़लियो लोकगीत किस क्षेत्र की ओर से प्रचलित है? मेवाड़। कंवर, कलेवा, जीमणवार, जला, जुआजुई आदि गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? विवाह के उत्सव पर। बच्चों के क्रीड़ा गीत, जादू टोने से संबंधित गीत कौन से हैं? कामड़ गीत। अल्लाह जिलाबाई का संबंध मांड गायिका। उत्तरी मेवाड़ में भीलों का प्रसिद्ध गीत है हमसीड़ो। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? बस्सी, चित्तौड़गढ़, जो कि बेवान के लिए भी जाना जाता है। चार बेत कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का। अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का। तमाशा लोक नाट्य प्रसिद्ध है? जयपुर का। प्रसिद्ध कलाकार जानकी लाल भांड किस जिले से संबंधित हैं? भीलवाड़ा से। मावलिया किस जाति का नृत्य है? कैथोड़ी का। राजस्थान में प्राकृतिक संसाधन एवं उनका संरक्षण। निम्नलिखित में प्राकृतिक संसाधन हैं, वनस्पति भी है, जल भी है, मृदा भी है, ये सभी हैं। जलोढ़ मृदा किसके द्वारा जमा की जाती है? नदियों द्वारा। राजस्थान में वर्ष भर बहने वाली नदी चंबल नदी। बालसमंद झील कहाँ पर है? जोधपुर में। राजस्थान में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? डेगाना, नागौर में। जावर, राजपुर दरीबा, अंगुचा दरीबा किससे संबंधित है? सीसा जस्ता से। खेतड़ी सिंगाना, खो दरीबा, थाना गाजी आदि का संबंध किस खनिज से है? तांबे से। मुरिजा बनोल, निमरा रायसेला, नथरा की पाल का संबंध किससे है? लौह अयस्क से। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में के अनुसार कुल कितने भूभाग पर वन होने चाहिए? 33% पर। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र काजरी व आफरी किस जिले में है? जोधपुर में। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग
कितना भाग वन क्षेत्र में आता है? 10वां भाग। वनों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, उनमें शामिल आरक्षित, अवर्गीकृत, सुरक्षित या संरक्षित। राज्य में सर्वाधिक वर्षा व सबसे कम वर्षा वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक वर्षा होती है उदयपुर में। वन क्षेत्र वाले सर्वाधिक वो सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? उदयपुर सबसे अधिक है, चूरू सबसे कम वाला है। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? माउंट आबू सिरोही में। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? घोड़ा वन। साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाया जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। राजस्थान में ऊर्जा संसाधन। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? राउतभाटा में। तापीय ऊर्जा केंद्र निम्न में से कौन सा नहीं है? राउतभाटा, क्योंकि यह परमाणु ऊर्जा वाला है। पवन ऊर्जा के विकास की उपयुक्त दशाएं राजस्थान के किस क्षेत्र में है? पश्चिमी राजस्थान में, क्योंकि तेज हवाएं चलती हैं। बाड़मेर जिले के किस क्षेत्र में कच्चा खनिज तेल निकाला गया है? बायतू से। राज्य के गैर परंपरागत किस ऊर्जा स्रोत के विकास में सर्वाधिक संभावना है? सौर ऊर्जा में। देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? बड़ला, जो कि अब फलौदी जिले में है। लौह अयस्क, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा आदि खनिज किस प्रकार के खनिज हैं? धात्विक खनिज। राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट कोयला। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? बरसिंहसर बीकानेर में, मेड़ता रोड नागौर में, कपूरड़ी बाड़मेर में, सभी जगह पाया जाता है। राजस्थान में लिग्नाइट ताप संयंत्र कहाँ स्थित है? गिरल बाड़मेर में। किस बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है? तो जैसलमेर बेसिन में, बाड़मेर सांचौर में, बीकानेर नागौर में और विंध्यन बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है। गोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वर, डाडेवाला आदि किसके स्थान है प्राकृतिक गैस के? सादेवाला, बागेवाला, ऐश्वर्या, मंगला आदि का संबंध किससे है? खनिज तेल से। राजस्थान की अर्थव्यवस्था। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का घनत्व कितना है? 200। राजस्थान की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? गंगानगर। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कोटा। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जालौर। राजस्थान के अनुसार जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है धौलपुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जयपुर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जैसलमेर, जिसका 17 जनसंख्या घनत्व है। राजस्थान का आर्थिक विकास। कपास एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है। प्रमुख रबी की फसल राजस्थान की कौन सी नहीं है? तो मक्का, ये खरीफ की फसल है। राजस्थान में जेम्स एंड ज्वेलरी हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र एसईजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना कहां पर की गई है? सीतापुरा में। आर्थिक विकास को तीव्र करने के लिए योजनाबद्ध विकास प्रारंभ किस वर्ष से किया गया? 1951 से। 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि 2012 से 17। जैसलमेर के सादेवाला क्षेत्र का संबंध है खनिज तेल से। वर्ष 1983 में जैसलमेर के किस स्थान पर गैस भंडार प्राप्त हुए हैं? गोटारू से। हैंडीक्राफ्ट एवं गुआर गम की इकाई के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है? जोधपुर में। प्रथम औद्योगिक नीति कब आई राजस्थान की? तो 24 जून 1978 को। राजस्थान में पर्यटन की संभावनाएं। प्रथम पर्यटन नीति कब घोषित की गई? 2001 में। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 1989 में। पर्यटन स्थल जयपुर क्षेत्र में आता है, तो जयपुर ढूंढाड़ में आता है। सूर्य नगरी के नाम से कौन सा क्षेत्र फेमस है? तो जोधपुर। रणथंभौर नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर में। जिलों की नगरी उदयपुर। होटल नीति कब शुरू की गई? 2006 में। टूरिज्म यूनिट पॉलिसी प्रतिस्थापित की गई 2007 में। राजस्थान के पर्यटन विभाग का कौन सा मूल मंत्र फलीभूत हो रहा है? पधारो हमारे देश। राजस्थान के पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? अतुल्य राजस्थान।
पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब की गई? 1955 में। राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1979 को। हम बात करते हैं अब कक्षा 12 के प्रश्नों के बारे में। पहला क्वेश्चन है, हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? कोटा। सीमेंट कारखानों के लिए सबसे पुराना कारखाना कौन सा है? लाखेरी, जो कि बूंदी में है। जवाहर सागर डैम किस जिले में स्थित है? कोटा में। चंबल नदी पर स्थित है ये। चंबल नदी पर 4 डैम बने हुए हैं, गांधी सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज और राणा सागर। कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस प्रकार की मिट्टी में होता है? काली मिट्टी में, जिसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। वह मृदा जो नदियों द्वारा जमा की जाती है, जलोढ़ मृदा। बनास और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित विस्तृत मैदान कौन सा है? बनास और बाणगंगा बेसिन। किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? घग्गर नदी को, क्योंकि यह एक अंतःप्रवाही नदी है। सीवन व तुरडिगम किस क्षेत्र में पाए जाने वाली प्रमुख घास है? पश्चिमी मरुस्थल में। राजमहल क्षेत्र में किस प्रकार के खनिज की प्रधानता होती है? गार्नेट की। राजस्थान की मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। लगान वसूल की 3 विधियां हैं, लाटा, कुंता एवं अन्य पद्धतियां। ये सभी कौन सी प्रणाली में शासक सामंतों और जागीरदार किसानों को जितनी गोगरी बीज देता था उतनी ही अनाज या लगान के रूप में लेता था? तो कौन सी प्रणाली थी वो? गोगरी प्रणाली थी। कौन सा पदाधिकारी सेना और किले पर होने वाले खर्च का विवरण रखता था तथा सामंत की रेख का भी हिसाब रखता था? तो नायब बख्शी। जागीर भूमि कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकार शुल्क नहीं था, जैसलमेर में कोई उत्तराधिकार शुल्क नहीं था। सेना विभाग का प्रमुख होता है दीवान व बख्शी। बापीदार किसान होते हैं अपने खेत के स्वामी, बापीदार कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? अपने खेत के स्वामी। सर्वप्रथम सामंत व्यवस्था को इंग्लैंड की फ्यूडल सामंत व्यवस्था के समान मानते हुए उल्लेख किया गया कर्नल जेम्स टोड द्वारा। जागीर शब्द किस भाषा का शब्द है? फारसी का। कौन सी भूमि सीधे शासक के नियंत्रण में होती है? खालसा भूमि। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200। ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इन्हें हमने पहले देख लिया है। राजस्थान में सामाजिक विकास नरेगा कब प्रारंभ हुई? 2006 में। पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1994 को। ग्राम समृद्धि योजना 1999 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संसद से कब पारित किया गया? 24 दिसंबर 1986 को। उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नाप तोल मानक संबंधी अधिनियम कब पारित हुआ? 1976 में। ये आपके काम के नहीं है प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिए निर्देश को मंजूरी दी कब? 9 अप्रैल 1985 को। उपभोक्ता आंदोलन शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र। उपभोक्ता आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? सी राजगोपालाचारी को। राजस्थान में नगरीय स्वशासन। ये क्वेश्चन भी पहले हो चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष मेयर या महापौर कहलाता है। शहरी शासन के रूप कौन से होते हैं? तो नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, ये सभी रूप होते हैं। जिसमें हमने देखा नगर निगम का अध्यक्ष कौन कहलाता है? महापौर कहलाता है। स्थानीय स्वायत्त शासन को कब प्रांतों की विशेष सूची में रखा गया? 1935 के अधिनियम से। कौन से भारतीय संशोधन अधिनियम के तहत नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा मिला? 74वें से। राजस्थान में छावनी मंडल स्थानीय शासन कहाँ स्थित है? तो नशीराबाद में। नगर पालिका का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का। नगर पालिका के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? नगर पालिका अध्यक्ष। नगरीय स्वशासन की इकाई निम्न में से कौन सी नहीं है? जिला परिषद नहीं है, क्योंकि यह पंचायती राज में आती है। हमारे देश के किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को अपनाया गया? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। जिला परिषदों के कार्यों में शामिल नहीं है माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना, ये इसका कार्य नहीं है, ये शिक्षा विभाग का कार्य है। जिला परिषद का मुखिया कहलाता है जिला प्रमुख। राजस्थान में पर्यावरणीय चुनौतियां। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण है वनों का उन्मूलन, अनियंत्रित पशुचारण
और वर्षा की कमी, ये सभी इसके कारण है। जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा में कौन सा रोग होता है? तो फ्लोरोसिस रोग होता है ये। अजमेर से नागौर के मध्य जल पट्टी है, उसमें फ्लोराइड पाया जाता है, जिसे कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। डार्क जोन किसे कहते हैं? जहां पर भूजल की संकट की स्थिति होती है उसे डार्क जोन कहा जाता है। सीएम की समस्या किससे संबंधित है? कृषि क्षेत्र से संबंधित है। राजस्थान में कितने डार्क जोन हैं? 180। ध्वनि का मापन किसमें किया जाता है? डेसिबल में। वायु में नाइट्रोजन गैस का मिश्रण कितना है? 78%। सूखा निवारण के उपायों में शामिल नहीं है। अत्यधिक पशुचारण इसके उपायों में शामिल नहीं है। जल किस यौगिक का मिश्रण होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जल प्रदूषण की समस्या राजस्थान के किन क्षेत्रों में अधिक है? नगरीय क्षेत्रों में। सूचना का अधिकार, मानवाधिकार, बाल संरक्षण, अधिकार संरक्षण। राष्ट्रीय बाल नीति कब घोषित की गई? 1974 में। इनमें से आपके कुछ ही प्रश्न काम के हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम की किस धारा के अनुसार नागरिकों को सूचना का अधिकार है? तो धारा 3 के अनुसार। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूएन द्वारा कब की गई? 10 दिसंबर 1948 को। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया? 1993 में। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 किस धारा के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया? तो धारा 21A के तहत। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए सरकार ने पीएनडीटी एक्ट को कब पारित किया? 1994 में। सांस्कृतिक राजस्थान तारकशी के लिए प्रसिद्ध है। तारकशी के लिए नाथद्वारा प्रसिद्ध है। झांझरिया या झांझरिया नामक आभूषण पहना जाता है पैर में। हाथों में पहने जाने वाले आभूषण मोकड़ी, मोकड़ी किससे निर्मित है? लाख की चूड़ियों से। छिपों का अकोला किसे कहा जाता है? अकोला को। तनसुख, दूतई, गाबा, गदर, मरीजाई आदि हैं अंगरखियों के प्रकार। अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही आदि किसके प्रकार है? ये पगड़ियों के प्रकार है। अमहुआ का प्रयोग कौन करते थे? शिकारी करते थे, जो खाकी रंग से मिलता जुलता है। अजरक पद्धति से छपे वस्त्रों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? बाड़मेर। लंपा, लंपी, बांकड़ी आदि किसके प्रकार हैं? तो गोटे के प्रकार हैं ये। गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? खंडेला सिक्कर, ये पटवार में पूछा गया था। सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, पछेवड़ा, लटकन आदि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पगड़ी को चमकाने के लिए। शेखावटी में अलग अलग रंग के कपड़ों पर विभिन्न प्रकार की डिजाइनों को काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? पेच वर्क। थमड़ियों, आड़, मूठिया, जालरा, ठुस्सी आदि पहने जाते हैं, तो एक कंठ के आभूषण है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह कला जिसमें कांच के बीच सोने पर बारीक काम किया जाता है कहलाती है थेवा कला, जो कि प्रतापगढ़ की फेमस है। साहित्यिक राजस्थान राजस्थान साहित्य अकेडमी की स्थापना किस वर्ष की गई? 1958 में। राजस्थान में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोतीलाल तेजावत ने। कन्हैया लाल सहल की प्रथम काव्य कृति का नाम क्या है? प्रयोग। हरीश भादानी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? वातायन। उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में संपादित हुई? सरस्वती में। भवानी नाट्यशाला कहाँ है? झालावाड़ में। राजस्थान जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का शंखनाद किस कवि ने किया? सूर्यमल मिश्रण। छप्पन के दुष्काल का चित्रण किस कवि ने किया है? उमरदान ने। धरती दोरारी किस कवि की रचना है? कन्हैयालाल सेठिया की। राजस्थान में किस भाषा की अकेदमी नहीं है? गुजराती भाषा की। हरावल नामक पत्रिका के लेखक या संपादन कौन है? सत्यप्रकाश जोशी। राजस्थान साहित्य अकेदमी की पत्रिका कौन सी है? मधुमती। सेनानी सर्वाधिक लोकप्रिय कविताओं के में जानी जाती है, किसकी कृति है? मेघराज मुकुल की। दवावेद किस भाषा से संबंधित है? अरबी एवं फारसी भाषा का साहित्य है ये। राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार कौन था? तो ये थे शिवचंद्र सिंह भारतीय। अचल दास खिचड़ी वचनी का है, किसकी रचना है ये? शिवदास गार्डन की।
विजयदान देथा ने अपनी बुक, ये पटवार में पूछा था, बाताली फुलवारी नामक में कितने खंड संग्रहित किए हैं? 13 खंड। लील टांस और मिंजर किसके प्रमुख काव्य हैं? कन्हैयालाल सेठिया के। ये भी पटवारी में पूछा गया प्रश्न है। तो ये यहाँ से समाप्त हो जाती है।